एक पार्टी में पापा बोलकर कटरीना ने सबको किया शॉक्ड। कौन है कटरीना के ये पापा? Good evening, hello and welcome. मैं हूँ सागरिका मैं हूँ तिशे and you are watching Planet Bollywood. एक ऐसा शो जहाँ हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। तिशे आज मैं लेके आई हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज और वो भी कटरीना कैफ के बारे में। कटरीना कैफ से रिलेटेड वो भी ब्रेकिंग न्यूज, तो किस बात का वेट कर रही हो, जल्दी बताओ। ओके, तो सुनो, कटरीना कैफ को फाइनली कपूर खानदान से मिल गई है रजामंदी। कपूर खानदान ने मान लिया है कटरीना को अपनी बहू। लेकिन सागा, तुम ऐसे क्राइम रिपोर्टर की तरह क्यों बात कर रही हो? Because I'm very excited, it's my top story. अच्छा, वो सब तो ठीक है, क्या तुम्हारे हाथ कोई प्रूफ लगा है? हाँ तिशे, एवी कॉन्फिडेंस थोड़ी दिखाऊंगी मैं। ऑफ कोर्स बहुत बड़ा प्रूफ मिल गया है मुझे और यही है आज की हमारी टॉप स्टोरी। क्या? वाह यार, I have to learn from you. Planet Bollywood. मुंबई की एक शानदार पार्टी। इस पार्टी में कटरीना रणबीर पहुंचे एक साथ। ये स्टार स्टडेड पार्टी बॉलीवुड की किसी आम पार्टी की तरह ही थी, लेकिन यहाँ कटरीना ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर हर कोई रह गया शॉक्ड। जी हाँ, इस पार्टी में सेलिब्रिटी से मुलाकात के दौरान कटरीना ने किसी को अचानक बुलाया पापा 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 पापा। पार्टी में मौजूद हर किसी का ध्यान अचानक कटरीना की तरफ चला गया। यहाँ तक कि रणबीर कपूर भी कटरीना को मुड़कर देखने लगे। हर कोई ये जानना चाहता था आखिर कटरीना बार बार किसे पापा पापा कहकर बुला रही हैं। पापा पापा। तो हम आपको बता दें, कटरीना कैफ ने यहाँ पापा और किसी को नहीं बल्कि रणबीर कपूर के डैड ऋषि कपूर को बुलाया। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो इस पार्टी में जैसे ही चिंटू जी की एंट्री हुई, कटरीना का ध्यान सबसे पहले उनकी तरफ गया और वो तुरंत ऋषि कपूर को ग्रीट करने पहुंची। कटरीना ने ऋषि कपूर से कहा, हाय पापा, हाउ आर यू? कटरीना के बाद तुरंत रणबीर कपूर भी अपने डैड से मिलने पहुंच गए और यहाँ पार्टी में पूरी इंडस्ट्री के सामने रणबीर कैट और ऋषि कपूर ने काफी देर तक एक दूसरे से इंटरैक्ट किया और इससे ये बात साफ हो गई कि रणबीर कटरीना के रिश्ते से ऋषि कपूर को कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ ऐसा लगा जैसे वो अब फिल्म इंडस्ट्री को बताना चाहते हों कि कटरीना कैफ को बहू बनाने में उन्हें नहीं है कोई प्रॉब्लम। साफ है, भले ही मीडिया के सामने रणबीर और कटरीना ने अपने रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब जबकि कपूर और कैफ फैमिली से इन दोनों को साथ रहने की इजाजत मिल गई है, ऐसे में जल्द ही शहनाई की धुन बॉलीवुड में सबको सुनाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सागा, how do you find वरुण धवन? वरुण धवन आई थिंक इज रियली हॉट। क्या हॉट बॉडी है उसकी, मैं तो फिदा हूँ उस पर, हर न्यूज अप टू डेट रखती हूँ। नाइस। तो आई एम श्योर तुम्हें वरुण के क्रश के बारे में पता होगा। क्रश? कौन है वरुण का क्रश? तुम नहीं हो यार, इतना एक्साइटेड मत हो जाओ, कोई और है। देखो तिशे, ऐसे सिली जोक्स ना मेरे साथ मत क्या करो, वरना आई एम टेलिंग यू आई विल गेट एंग्री एंड व्हेन आई गेट एंग्री यू नो व्हाट हैपेंस। सॉरी, देखो आई एम रियली सॉरी। अब तुम नाराज मत हो जाना यार, क्योंकि आजकल वैसे भी बॉलीवुड में बिग बी नाराज चल रहे हैं। मिस्टर बच्चन नाराज? लेकिन किससे, कब? वेल, बिग बी की नाराजगी की वजह के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ वरुण के क्रश के न्यूज के बारे में। ओके, अगर सच नहीं हो ना, आई विल क्रश यू। Planet Bollywood. हमारा ध्यान भी इधर ही है और हमारा हीरो भी इधर ही है, लेकिन लगता है कि हमारे हीरो वरुण का ध्यान कहीं और ही है, क्योंकि खुलने वाला है वरुण की जिंदगी का एक बड़ा राज उनके क्रश का, राज उनके प्यार का, वो राज जो अब तक वरुण ने रखा था सबसे छुपा के। और आज इस राज से पर्दा वरुण नहीं बल्कि कोई और ही उठाने वाला है, और वो हैं
शिल्पा शेट्टी। आज शिल्पा बताएंगी कि वो कौन है जिस पर है वरुण को क्रश। वो कौन है जिसके बिना नहीं रह सकते वरुण धवन। They once sat down on a dinner table and asked Varun and Rohit, his brother, was sitting and discussing stuff with their mum, and they asked him, so what do you have a crush on? Who do you have a crush on? So Varun thought about it, and Rohit answered talked about his crush, and Varun said, I've thought about it. It's chicken. So his mom said, no, beta, crush means something that somebody you love, you can't live without, and you wanna have the person in your life. He says, yeah, I thought about it. Mom, it's chicken. जी हाँ, चिकन ही है वरुण का क्रश। वो चिकन ही है जिसके बिना नहीं रह सकते वरुण धवन। I've never held myself back, and I also don't believe in diets. So while growing up, whether it was having cheese or whether it was having bread or having chicken, which I'm still in love with, that was always on. I'll still go and eat what I want. Well, वरुण, we wish कि आप हमेशा अपने क्रश के साथ यूं ही खुश रहें। For प्रेरणा श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। दिशे, तुम्हें मुझे सताने में बहुत मजा आता है ना? I mean, वरुण धवन के बारे में तो ऐसे कह रहे थे कि सच में उसे कोई एक्ट्रेस पर क्रश आ गया हो। But you wait, अब ना मेरी बारी है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट जैकलिन के बारे में बताऊंगी कि उसको किस पर क्रश आया है। सागा, जैकलिन का क्रश तो मेरे अलावा कोई और नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। ओहो, सपने से ना थोड़ा रियलिटी में आ जाओ। आई हैव दिस पक्की खबर कि जैकलिन को किसी पर क्रश आ गया है जिसके साथ रिसेंटली उसने स्पेंड किया है क्वालिटी टाइम। पक्की खबर? पक्की खबर। अब इसके बारे में मैं आगे और क्या बताऊं यार, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। है ना? कोई बात नहीं, बेचारा क्रश हो गया है। आप देखिए जैकलिन का क्रश कौन है। वो फेलो। Planet Bollywood. Jacqueline with Salman. Jacqueline with Arjun Kapoor. Jacqueline with Bahraini Royal. जैकलिन के नाम के साथ जब ये नाम जुड़े तब खबरें बनी उनके लिंकअप्स की। लेकिन सोर्सेस से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक जैकलिन को हमेशा इन खबरों पर आती है हंसी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्यों? आखिर क्यों जैकलिन बाकी स्टार्स की तरह अपने लिंकअप्स की खबरों पर डिसअपॉइंटेड होने की जगह हंसती थी? वेल, इस क्यों का जवाब है ये शख्स जिनका नाम है एडम कैल्डेरा, और ये हैं जैकलिन के चाइल्डहुड बडी, जिन्होंने जैकलिन के साथ शुरुआत की थी अपने मॉडलिंग करियर की, जिसके बाद जैकी बॉलीवुड में स्टार बन गई और उनके दोस्त बन गए न्यूयॉर्क बेस्ड मॉडल एक्टर। हमेशा जैकलिन ने अपने सबसे क्लोज फ्रेंड को रखा सबकी नजरों से दूर, लेकिन उनके सबसे करीबी दोस्त के बारे में उस वक्त पता चला जब वो फिल्म डिशूम के शूट से ब्रेक लेकर रिसेंटली गई श्रीलंका अपने खास दोस्त से मिलने, जहां द टू शॉट फॉर 3 days फॉर अ ज्वेलरी ब्रांड एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ द टाइम ट्रैवलिंग टुगेदर। जैकलिन के साथ बिताए इस वक्त की पूरी एक्साइटमेंट का इजहार एडम कैल्डेरा ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी दिया। What a crazy 5 days, 45 hours of traveling, 30 hours on set, not a lot of sleep and the chance to catch up with an old friend. और इसका जवाब जैकलिन ने भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ यूं दिया। And it's a wrap. We've come a long way from our Colombo modeling days. Well, Jacqueline, we wish आपकी और एडम की ये स्पेशल बॉन्डिंग हमेशा यूं ही स्पेशल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। सागा, युवराज की एंगेजमेंट पर तुमने बिपाशा बासु का ट्वीट तो पढ़ा ही होगा। ऑफ कोर्स पढ़ा है तिशे, वही ना जिसमें उन्होंने अपनी एंगेजमेंट की तरफ भी इशारा कर दिया है। लेकिन ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि सोशल मीडिया पे तो बिपाशा अपने दोस्तों से खुलकर अपनी एंगेजमेंट की बातें करती है, लेकिन यही सवाल जब मीडिया उनसे करता है तो उस पर उनका होता है डिफरेंट रिएक्शन। मतलब क्या रिएक्शन? नो। क्या नो लगा रखा है? ठीक से बोलो। अरे सागा, वही तो बता रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। You'll have to wait and watch it, then you'll understand. Okay.
Planet Bollywood. Question on please. हॉट एंड गॉर्जियस बिपाशा बासु ने यहाँ किस सवाल को हंसी में उड़ा दिया? बिपाशा ने किस सवाल के आंसर में कहा अ बिग नो? Question on please. जैसे कि आपको पता ही है कि क्रिकेटर युवराज सिंह ने किया था ट्वीट अपनी एंगेजमेंट के बारे में और बिपाशा ने लिखा था वूहू, जिसके जवाब में युवी ने लिखा थैंक्स बिप्स कुमारी, नाउ योर टर्न। इसके जवाब में बिल्लो रानी ने लिखा सून मेरा नंबर भी आएगा। और बस इसी ट्वीट कॉन्वर्सेशन के बाद से बिपाशा की एंगेजमेंट की बातें आम हो गईं। ऑफ कोर्स करण सिंह ग्रोवर के साथ ही खबरें आई थी कि ये था ऐलान बिपाशा की तरफ से अबाउट हर गेटिंग एंगेज टू लॉन्ग टर्म अलेज्ड बॉयफ्रेंड करण। और जूम ने जब इसी इशू पर पूछा सवाल बिपाशा से तो उन्होंने तो कुछ भी कहना लाजमी नहीं समझा। और तो और उनके फ्रेंड मिलिंद सोमन भी आ गए उनके डिफेंस में। Everyone is eager to know about the wedding plans, sir. What? No way. You didn't tell me. She told it universally to everyone. चलिए कोई बात नहीं बिपाशा, भले ही आप अभी अपनी एंगेजमेंट पर कुछ न कहना चाहें, लेकिन होप जल्द ही इस बात का करें आप खुलकर ऐलान। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। वैसे तिशे, बातों बातों में तो ये भूल ही गई मैं कि तुम मुझे अमिताभ बच्चन के एंग्री होने पर कुछ बताने वाले थे। ओह डोंट यू वरी सागा, मुझे वो बात याद है पर वो मैं तुम्हें बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो गाइस टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम राइट बैक। Hey, listen, what is this dark धब्बा on your skin? दाग धब्बा, there is no दाग धब्बा। देखो, There you can check it out on camera. See, it's totally flawless क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं सागा जो न सिर्फ ये बताएंगे कि कैसे इन दाग धब्बों को रोके, बल्कि कैसे अपनी स्किन बनाए। Totally phenomenal, Just like me. like me. Phenomenal is equal to me. Proof मैंने दिया है अपनी स्किन का। Oh please, तुम I'm phenomenal. Planet Bollywood. Hello and welcome back. मैं हूँ सागरिका. मैं हूँ तिशे। And you are watching Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. तिशे, अब तो ब्रेक से भी वापस आ गए। अब तुम बताओगे बिग बी की नाराजगी की वजह? सागा बताऊंगा पर तुम नाराज मत होना। चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ बिग बी क्यों और किससे हुए नाराज। Planet Bollywood. Date 18th November 2015। फिल्म वजीर का प्रमोशनल इवेंट। वजीर के लीड एक्टर होने के बावजूद बिग बी इस इवेंट से रहे एब्सेंट। और फिल्म के प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा ने बिग बी के इस इवेंट से एब्सेंट रहने की बताई ये वजह। He was here for the first trailer launch, if you remember, and he has some shoot. Date 19th November 2015। शिल्पा शेट्टी बुक लॉन्च इवेंट। बिग बी यहाँ शिल्पा शेट्टी को सपोर्ट करते आए नजर और बिग बी के इसी एब्सेंस और सपोर्ट को लेकर उठने लगे हैं सवाल। क्या बिग बी बिजी होने की वजह से वजीर के प्रमोशनल इवेंट पर नहीं पहुंचे? तो क्या एक ही दिन बाद बिग बी इतने फ्री हो गए कि शिल्पा शेट्टी के बुक लॉन्च इवेंट को अटेंड करने के लिए उनके पास बच गया फ्री टाइम? वेल, सवाल उठने तो लाजमी हैं। खबर आ रही है कि बिग बी फिल्म वजीर के मेकर्स से हैं नाराज। और बिग बी की नाराजगी की एक वजह विधु विनोद चोपड़ा के इस एटीट्यूड को बताया जा रहा है। शूटिंग थी, हमने कैंसिल कर दी क्योंकि बच्चन साहब रेडी नहीं थे, फरहान साहब रेडी नहीं थे, डायरेक्टर रेडी था कल शूटिंग करने, मैंने बोला नहीं। तो बच्चन एंग्री हो गया कि यार तू तो शूटिंग कैंसिल कर रहा है। मैंने कहा हाँ, मेरे पास डेट है, मैं रिहर्सल करूंगा। वेल, विधु का ये गुस्सा बिग बी की नाराजगी की कितनी बड़ी वजह है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये खबर जरूर आ रही है कि फिल्म की एडिटिंग से बिग बी खुश नहीं है।
और यही वजह है कि वो वजीर के प्रमोशनल इवेंट्स को स्किप कर रहे हैं। वैसे जूम को पता चला है कि बिग बी की एडिटिंग को लेकर आई नाराजगी की खबर के बाद ही खुद विधु विनोद चोपड़ा इस फिल्म के एडिटिंग प्रोसेस का हिस्सा बन गए हैं। ये पहली फिल्म है जो मैंने और अभिजात ने एडिट की है। परिंदा के बाद ये पहली फिल्म हमने एडिट की, हमने कुछ एडिट नहीं किया था। साथ ही विधु पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिग बी की नाराजगी की सारी खबरें आनी बंद हो जाएं। For me, today's event was really dedicated to Javed Saab and to the writers. And we are talking about really the writing, and he's here with us in spirit. It's not a big thing for me. Well, विधु, अगर आप कह रहे हैं कि ये इवेंट आपने जावेद साहब के लिए रखी थी, ऐसे में यहाँ फरहान अख्तर और नील नितिन मुकेश क्या कर रहे थे, आपने ये नहीं बताया। साफ है, बिग बी की इस इवेंट पर गैर मौजूदगी कई सवाल खड़े कर गई है और इसका जवाब विधु पूरी तरह से नहीं दे पाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। Femina Miss India World 2015, Aditi Arya is all set to grace the stage as she will be representing India at Miss World 2015. पर इस मेगा इवेंट पर जाने से पहले अदिति ने उन सभी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन्हें इस coveted टाइटल के लिए ग्रूम किया है। Falguni and Shane Peacock are designing my finale gown. And I won't tell you too much about it. You should see it for yourself. I've been very grateful to Mr. Sameer Purohit and Namrata Purohit from the Pilates studio, who've trained me on a variety of things. And I think Vikram Bawa, who's been my photographer, who's helped me build a portfolio for myself, has done a really good job. I think the most important ones are the Dance of the World and the Talent Round. I had my choreographer, Johnson Naik, who trained me for the same. Had the best of the trainers in form of Chroma K, the hair and the hair team. So we had our makeup trainer Tarannum Khan and our makeup coach Rani Raj Lakshmi. We had Dr. Jamuna Pai, who's been associated with the Miss India organization for a very long time, and we had our smile care expert Dr. Sandesh Maikar. For my ramp sessions I had Alicia Rao. For my diction session I was fortunate to be training with Miss Sabira Merchant. I had my international etiquette expert and senior tutor Mr. William Hansen. Ritu Kumar really helped me figure out outfits that scream India. I had a lot of Indian wear from her, apart from a lot of Western designer casual wear as well. All of that was put together by none other than Rocky S, who I think is a privilege to work with. He, in association with Surbhi Sharma, who was my associate stylist, curated a beautiful wardrobe. Just to name a few of the designers, I have Shantanu and Nikhil, Pankaj and Nidhi, Gauri and Nainika, I have Gesha Designs, Dolly J, I have Savi Kapoor and Nitin Kartike. I have Varun Bal, who are helping me put my wardrobe together. We have called the World's Best Designer Award. And for that we have this really beautiful gown which was designed by Monisha Jaising. Traveling is one of the biggest perks of the Miss India journey that you have, and we've been very fortunate to have our hotels and resorts partner as Cinnamon Hotels and Resorts, Yukti Sora and Chani Mehta, who ensure that we go to the right events with the right kind of styling. Follow my Instagram and Twitter handle at Arya Aditi, and do follow the MissWorld.com website to get all the updates from all the contestants there. My journey will be incomplete without the votes, which will happen through the Miss World app. वैसे सागा, अब तो तुमने मान ही लिया होगा कि पीबी का एक्सक्लूसिव एंकर मैं हूं, and I also get such interesting news that our viewers love it. Listen, exclusive anchor का तो नहीं पता, लेकिन हाँ ठीक है, तुम्हारी स्टोरीज होती है कभी-कभी इंटरेस्टिंग, लेकिन you can't deny the fact कि मेरी स्टोरीज भी इंटरेस्टिंग होती है, काफी ज़्यादा। हाँ ठीक है, चलो मान लिया, हम दोनों एक्सक्लूसिव एंकर हैं, और उस हिसाब से हम दोनों के बीच में हो गया है टाई। Okay then. लेकिन तुमने टाई नहीं पहनी है। With that, guys, I just ignore that. And it's a wrap on the show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show with more masti, more entertainment, more gossip at 7. And for your first dose of fresh beat-on updates, tune into Planet Bollywood at 1, only on Zoom. Turn on.
Bollywood.